सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्ड स्मार्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना। ये वीडियो उन लोग के यंग रिसर्चर्स के लिए जो रिसर्च में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी रिसर्च में और अपनी रिसर्च को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ये सारी यंग रिसर्चर्स के लिए तो पूरी वीडियो देखना, ध्यान से देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर पीएमआरसी स्कीम। तो ये स्कीम सारी यंग रिसर्चर्स के लिए है। पीएमआरसी स्कीम यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च ईयर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम का पर्पस वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में काम करे टैलेंटेड इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेशनलिस्ट को इंडिया में रिसर्च करने के लिए अट्रैक्ट करना है। इन रिसर्चर्स को इंडिया के टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और नेशनल रिसर्च लैब में काम करने का मौका दिया जाएगा, जहाँ ये एडवांस और हाई इम्पैक्ट रिसर्च करेंगे। ये स्कीम इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है और इसके अंडर 13 प्रायोरिटी सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही एक्सपीरियंस रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट को मेंटर भी करेंगे। पीएमआरसी स्कीम का फोकस सिर्फ रिसर्च पेपर पब्लिश करना ही नहीं, बल्कि रिसर्च को रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन में कन्वर्ट करना भी है। रिसर्च प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक थीमेटिक एरिया के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और इन एरिया को टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाएगा, ताकि रिसर्च इंडिया की करंट नीड और ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करे। ओवरऑल अब जो पीएमआरसी स्कीम 3 मेन पिलर पर बेस्ड है। फर्स्ट लीड इंस्टीट्यूशन, सेकंड होस्ट इंस्टीट्यूशन और पीएमआरसी फेलोज। इन तीनों के थ्रू पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, नेशनल लेबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे। इन इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन एक एम्पावर्ड कमेटी करेगी, जिसके चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स होंगे। हर थीमेटिक एरिया के लिए लीड इंस्टीट्यूशन अपॉइंट किया जाएगा। लीड इंस्टीट्यूशन काम उस एरिया में रिसर्च को डायरेक्ट करना होगा, क्वालिटी मेंटेन करना और इंश्योर करना कि रिसर्च नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। इससे रिसर्च एफर्ट फ्रेगमेंटेड या डुप्लीकेट नहीं होंगे और उनका नेशनल इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लीड इंस्टीट्यूशन की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोस्पेक्टिव होस्ट इंस्टीट्यूशन का इवैल्यूएशन करना, यानी ये चेक करना कि कोई इंस्टीट्यूशन पीएमआरसी फेलोज को होस्ट करने और हाई क्वालिटी रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सुटेबल है या नहीं। इस तरह लीड इंस्टीट्यूशन पूरे थीमेटिक एरिया में कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी इंश्योरेंस का रोल निभाएगा। अब बात करते हैं होस्ट इंस्टीट्यूशन की। पीएमआरसी स्कीम के अंडर होस्ट इंस्टीट्यूशन बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं। गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी एचईआई जो नेफ ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 100 में है, नेफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में टॉप 100 में है या नेफ रिसर्च रैंकिंग में 50 में है, वो एलिजिबल है। इसके अलावा डीबीटी, डीएसटी, सीएसआर, आईसीएमआर जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल लेबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी होस्ट इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ रैंकिंग ही काफी नहीं है। होस्ट इंस्टीट्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आरडीआई एनवायरनमेंट होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन के इंडस्ट्री के साथ अच्छी कोलैबोरेशन होनी चाहिए। पेटेंट को कमर्शियलाइज करने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन पीएमआरसी स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें पीएमआरसी फेलोज को लेबोरेटरी, लाइब्रेरीज, एडवांस इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज और एक कोलैबोरेटिव एकेडमिक इन्वायरमेंटल प्रोवाइड करना होगा। साथ ही पब्लिकेशन सपोर्ट और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट भी देना होगा। अगर पीएमआरसी की रिसर्च वर्क से पेटेंट या रिसर्च पब्लिकेशन निकलते हैं, तो उनके पेटेंट फाइलिंग और ओपन एक्सेस पब्लिकेशन चार्ज में भी इंस्टीट्यूशन होस्ट इंस्टीट्यूशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इस तरह होस्ट इंस्टीट्यूशन का रोल सिर्फ रिसर्च करने तक की लिमिट नहीं है, बल्कि रिसर्च को इनोवेशन, प्रैक्टिकल आउटकम्स तक पहुंचाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम बात करते हैं पीएमआरसी फेलोज की, जो इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीएमआरसी फेलोज अपने होस्ट इंस्टीट्यूशन में अप्रूव रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन यानी आरडीआई प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इन प्रोजेक्ट का फोकस स्कीम के थीमेटिक एरिया के अकॉर्डिंग होगा और इनका एम इंडिया को रिसर्च इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। साथ ही ये फेलोज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की विजन को अचीव करने में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल के रिसर्चर्स को इंक्लूड करने के लिए पीएमआरसी स्कीम में 3 मेन कैटेगरीज रखे हैं। पहली कैटेगरी है यंग रिसर्च फेलोज, वाईआरएफ, जो अर्ली करियर रिसर्चर्स होंगे। दूसरी कैटेगरी है सीनियर फेलोज, जिनके पास रिसर्च और इनोवेशन का अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और तीसरा होगा रिसर्चर्स, जो अपनी फील्ड के हाईली एक्सपीरियंस और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट होंगे। इस तरह पीएमआरसी स्कीम यंग टैलेंट से लेकर सीनियर साइंटिस्ट तक सभी को इंडिया में हाई इम्पैक्ट रिसर्च करने और फ्यूचर रिसर्चर्स को मेंटेन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे।
पीएम स्कीम के अंडर अगले 5 सालों तक यानी 2026 से 2031 तक है, कम से कम 120 डिस्टिंग्विश्ड रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स को एंगेज करने का टारगेट रखा गया है। इन रिसर्चर्स को उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी यंग रिसर्च फेलो, इस कैटेगरी में अर्ली करियर रिसर्चर्स और प्रोफेशनल आएंगे जिनके पास इंडिया के बाहर पीएचडी करने के लिए 5 साल तक का एक्सपीरियंस है। दूसरी कैटेगरी है सीनियर फेलोज या एसएफ, इसमें मिड करियर रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स शामिल होंगे जिनके पास इंडिया के बाहर पीएचडी के 5 साल से ज़्यादा लेकिन 10 साल से कम का एक्सपीरियंस है। तीसरी कैटेगरी रिसर्चर्स, इस कैटेगरी में वो एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स आएंगे जिनके पास इंडिया के बाहर पीएचडी के बाद 10 साल से या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये अपनी फील्ड में एस्टैब्लिश्ड एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब हम पीएमआरसी स्कीम के फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं। स्कीम के अंडर डिफरेंट कैटेगरीज के फेलोज को अट्रैक्ट फेलोशिप और रिसर्च फंडिंग और एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वे इंडिया में हाई इम्पैक्ट रिसर्च कर सकें। यंग रिसर्च फेलो यानी वाईआरएफ को एनुअल फेलोशिप 15 से 20 लाख तक मिलेंगे। इसके साथ उन्हें एक वन टाइम रिसर्च ग्रांट भी दिया जाएगा, 1 से 1.5 करोड़ तक मिलेगा। रेजिडेंशियल और मेडिकल सपोर्ट के लिए हर साल 5 लाख और रिलोकेशन के लिए वन टाइम 30 लाख तक बेनिफिट दिया जाएगा। होस्ट इंस्टीट्यूशन को भी 20 लाख पर ईयर ऑपरेशन सपोर्ट के लिए मिलेंगे। सीनियर फेलोज के लिए एनुअल फेलोशिप 20 से 40 लाख के बीच होगी। उन्हें रिसर्च एक्टिविटी के लिए 1.5 से 2.5 करोड़ तक का वन टाइम रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा। इस कैटेगरी में रेजिडेंशियल और मेडिकल अलाउंस 9 लाख पर ईयर और रिलोकेशन बेनिफिट 40 लाख तक रहेगा। इंस्टीट्यूशन ओवरहेड के लिए 30 लाख एनुअल प्रोवाइड किए जाएंगे। रिसर्चर जो सबसे सीनियर कैटेगरी है उन्हें एनुअल फेलोशिप 40 से 60 लाख तक मिलेगी। इनके लिए रिसर्च ग्रांट 3 से 5 करोड़ तक हो सकता है और लार्ज स्केल और कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। साथ ही 15 लाख पर ईयर रेजिडेंशियल मेडिकल अलाउंस और 50 लाख रिलोकेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा। उस इंस्टीट्यूशन को इस कैटेगरी में 1 करोड़ पर ईयर ऑपरेशनल और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट के लिए भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं पीएमआरसी स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है एज अ होस्ट इंस्टीट्यूशन। एलिजिबल इंस्टीट्यूशन में वो गवर्नमेंट एचईआई शामिल हैं जो नीफ ओवरऑल या इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप 100 में है और नीफ रिसर्च कैटेगरी में टॉप 50 रैंक में है। इसके अलावा डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर और आईसीएसआर की नेशनल लेबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड होस्ट इंटरेस्टेड होस्ट इंस्टीट्यूशन को स्कीम के थीमेटिक एरिया के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करने होंगे। एक इंस्टीट्यूशन अलग-अलग थीम में मल्टीपल प्रपोजल भी सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्टेड होस्ट इंस्टीट्यूशन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंडिंग मिलेगी जिससे पीएमआरसी फेलोज अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस फेलोशिप और रिसर्च फंडिंग को अप्रूव्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करे। साथ ही होस्ट इंस्टीट्यूशन फेलोज को एडिशनल सपोर्ट और फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे अनुसाधन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और दूसरी रिसर्च स्कीम ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट और आउटकम और भी ज्यादा बेटर हो सके। अब हम बात करते हैं फेलोज के बारे में। पीएमआरसी स्कीम के लिए इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल एलिजिबल हैं। इसमें इंडियन नेशनल्स, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शामिल होंगे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरीज, कंपनीज या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ये फेलोशिप कंप्लीटली इन पर्सन होगी यानी सिलेक्टेड फेलोज को इंडिया के होस्ट इंस्टीट्यूशन फिजिकली काम करना होगा। फेलोज की ड्यूरेशन फिक्स्ड होगी और कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैक्सिमम 5 साल तक सपोर्ट दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स के पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए जो पब्लिकेशन, पेटेंट, अवार्ड, साइटेशन या किसी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट से डेमोस्ट्रेट हो। इंटरेस्टिंगली जो कैंडिडेट करेंटली इंडिया में है वो भी एलिजिबल है अगर वो इंडियन ओरिजिन क्राइटेरिया और एम्पावर्ड कमेटी को फुल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। पीएमआरसी फेलोज से एक्सपेक्टेड होगा कि वो हाई इम्पैक्ट रिसर्च कंडक्ट करे, टीचिंग और कोर्स डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे और पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को मेंटर करे। इसके साथ साथ फेलोज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बिल्ड करेगा, जॉइंट पब्लिकेशन, आर एंड डी प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे और इंडस्ट्री पार्टनर के साथ काम करने के रिसर्च को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक ले जाएंगे। स्कीम का एक और मेजर फोकस है रिसर्च को पेटेंट और कमर्शियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, इसलिए फेलोज को पेटेंट फाइलिंग और कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस में भी सपोर्ट दिया जाएगा। फाइनली फेलोज को रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी और एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कंडक्ट किए गए एवेल्यूएशन में भी पार्टिसिपेट करना होगा। तो हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई एंड की आउटकम्स।
तो होस्ट इंस्टीट्यूशन को ऑफिशियली पीएमआरसी पोर्टल पर थीमेटिक एरिया के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करने होंगे। प्रपोजल में इंस्टीट्यूशन की रिसर्च स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डिटेल, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और पोटेंशियल पीएमआरसी फेलोज की रिकमेंडेशन इंक्लूड करनी होगी। एक इंस्टीट्यूशन मल्टीपल थीमेटिक एरिया में भी अप्लाई कर सकता है। फेलोज को भी पीएमआरसी पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसमें सीवी, पब्लिकेशन, पेटेंट, अवार्ड, सिटीजनशिप डिटेल्स, रिसर्च अचीवमेंट्स और प्रेफर्ड होस्ट इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पावर्ड कमिटी एक्सेप्शनल रिसर्च को इनडायरेक्टली रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो ये है कॉन्टैक्ट और फर्दर इन्फॉर्मेशन। कोई भी क्वारी है तो इस ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। और ये है सारे थीमेटिक एरिया। तो इस थीम पे आपको अपनी रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट टाइटल्स हैं, तो आप इसे ढंग से रीड कर सकते हैं और कोई भी जो आपके लगता है कि आप इसमें वर्क कर सकते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सारे पीएमआरसी स्कीम के बारे में। अगर ये वीडियो सही लगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारीज डाल सकते हो और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।